नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं मौर्य वंश के प्रमुख व्यक्तित्व कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का परिचय है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनके जो विभिन्न नाम है: चाणक्य, कूटनीतिज्ञ होने के कारण; विष्णुगुप्त, द्विजसर्व जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। इनका परिचय जान लेते हैं कि जो कौटिल्य हैं वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य हैं। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक जिसका नाम अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र में सुनियोजित राज्य व्यवस्था का उल्लेख है। राजनीति की प्रमुख पुस्तक है। कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी नंद वंश का समूल विनाश, क्योंकि जो नंद वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, उसके द्वारा भरी सभा में कौटिल्य चाणक्य का अपमान किया गया था। तब इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक नहीं बैठूंगा या जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, जब तक मैं इस वंश का समूल विनाश नहीं कर देता। जानते हैं अर्थशास्त्र की जो खोज है वो भट्ट स्वामी जो तंजौर के ब्राह्मण है उनके द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें अधिकरणों की संख्या या जो अध्याय है वो टोटल 15 है। इसमें जो प्रकरण है, प्रसंग है, 180 है। इसमें 4000 लगभग श्लोक है। इसकी जो भाषा शैली है गद्य पद्य शैली, जिसे चंपू शैली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की तुलना अरस्तु के पॉलिटिक्स से की गई है और मैकियावेली की द प्रिंस के साथ की गई है। आगे हम जानते हैं अर्थशास्त्र के अधिकरण और उनके विषय। राज्य की विभिन्न समस्याओं, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में सैद्धांतिक विवेचन, राज्य के विभिन्न प्रशासनिक विभागों, संगठनों, पदाधिकारियों का विवेचन, दीवानी नियमों की प्रणाली का विवेचन। ये जो अधिकरण है संख्या 1, 2 और 3 में दीवानी नियमों की प्रणाली का विवेचन है। 4 में फौजदारी नियमों की प्रणाली का विवेचन है, और 5 में विभिन्न कर्मचारियों के अनुशासन, दायित्व तथा अधिकारों के बारे में बताया गया है। आगे हम जानते हैं अर्थशास्त्र के जो अधिकरण और उनके और विषय क्या है। छठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत व मंडल सिद्धांत के बारे में बताया गया है। 7 से 15 जो अधिकरण है उसमें विदेश नीति, सैनिक अभियानों, युद्ध में विजय के उपायों के बारे में तथा शत्रु देश में भी लोकप्रियता कैसे प्राप्त करते हैं, संधि के बारे में आदि के बारे में बताया गया है। जो सप्तांग सिद्धांत है वो क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सप्तांग सिद्धांत जिसकी संधि करते हैं सप्त प्लस अंग। सप्त का अर्थ होता है 7 और अंग का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। इनका हम क्रम से वर्णन करेंगे कि जो सप्तांग सिद्धांत है या जो 7 सिद्धांत है उनका क्रम से परीक्षा में पूछा जाता है कि किस प्रकार से इनका क्रम आएगा और उन्हें क्या नाम दिया गया है। तो जानते हैं इनके बारे में। राजा, पहले नंबर पर राजा जिसे शीर्ष भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर अमात्य या मंत्री जिसे आँख कहा जाता है। जनपद जिसे पैर कहा जाता है। दुर्ग जो बाह या भुजा का काम करती है। तो राजा के साथ शीर्ष भी इसको भी ध्यान रखना। अमात्य या मंत्री को आँख कहा जाता है, जनपद को पैर कहा जाता है, दुर्ग को बाह या भुजा कहा जाता है। कोष जिसको मुख कहा जाता है। कोष का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जिस राज्य में खजाना अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर मजबूत राज्य व्यवस्था पाई जाती है। दंड या जो सेना है
उसे मस्तिष्क कहा जाता है। मित्र को कान कहा जाता है। अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पर ओदक दुर्ग, जो जल दुर्ग होता है। सेकंड है पार्वत दुर्ग यानी गिरी दुर्ग। थर्ड वन दुर्ग यानी जंगली दुर्ग। फोर्थ धानवन दुर्ग यानी मरुस्थलीय दुर्ग। तो 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। ओदक दुर्ग, जिसे जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पार्वत दुर्ग यानी पर्वत या गिरी दुर्ग। वन दुर्ग, जो जंगली दुर्ग। धानवन दुर्ग यानी मरुस्थलीय या जो रेतीले भूभाग में पाया जाता है, उसे धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मित्र, मित्र क्या होता है? जिस राजा के मित्र लालची, निकम्मे और कायर होते हैं, उनका विनाश निश्चित होता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि जिस राजा के मित्र लालची, निकम्मे और कायर होते हैं, राजा के नहीं, अगर आपके भी मित्र ऐसे ही है, लालची, निकम्मे और कायर है, तो आपका विनाश निश्चित होता है। इसलिए मित्र का चुनाव ध्यान और परख करके ही करना चाहिए। आगे जानते हैं मंडल सिद्धांत क्या है। मंडल सिद्धांत देशों का समूह है। बहुत सारे देशों के समूह को क्या कहते हैं? मंडल सिद्धांत कहते हैं। 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया गया है। कौन कौन से हैं? विजिगीषु, अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र, पाशनिग्रह, आक्रंद, पाशनिग्रहसार, आक्रंदसार, मध्यमा, उदासीन देश। तो ये टोटल 12 देश है। इनका वर्णन किया गया है कि इस प्रकार के देश होते हैं। मंडल के इन सभी देशों के एक दूसरे के साथ संबंधों को ही मंडल सिद्धांत का नाम दिया गया है। तो यह है मंडल सिद्धांत की क्या होता है। मंडल सिद्धांत देशों का समूह होता है और इसमें जो 12 प्रकार के जो देशों का जिक्र किया गया है, क्योंकि मित्र का शत्रु जो दूसरा उसका शत्रु है, उसका मित्र होता है। तो इस प्रकार से 12 राष्ट्रों का या देशों का वर्णन किया गया है कि इस प्रकार के 12 देश होते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जो संबंध बताए जाते हैं, उन्हें मंडल सिद्धांत का नाम दिया गया है। आगे जानते हैं कि युद्ध क्या होता है। कितने प्रकार के युद्धों का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन है। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध क्या होता है? आमने सामने खुले मैदान में लड़ा जाने वाला युद्ध। आमने सामने जो युद्ध होता है उसे प्रकाश युद्ध कहते हैं। सेकंड है कूट युद्ध। कूट का अर्थ होता है चालाकी। तो चालाकी से लड़ा जाने वाला युद्ध कूट युद्ध के नाम से जाना जाता है। थर्ड है तूण युद्ध, यानी गुप्तचरों तथा शत्रु राज्य में अव्यवस्था फैलाकर जीता गया युद्ध ही तूण युद्ध कहलाता है। गुप्तचरों द्वारा या जासूसों द्वारा शत्रु राज्य में किस प्रकार से अव्यवस्था फैलाकर उस राज्य को अपने अधीन कर लेना, उसके ऊपर अधिकार कर लेना ही तूण युद्ध की श्रेणी में आता है। तो कौन कौन से युद्ध हैं? प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तूण युद्ध। तो इनको याद रखना। इनका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। अब आगे जानते हैं राजदूत। राजदूतों का वर्णन किया गया है। राजदूतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है राज्य प्रशासन में। कौन कितने प्रकार के राजदूत है? पहले नंबर पर है शासनहर, जिसे संदेशवाहक का कार्य करता है। राजदूत शासनहर संदेशवाहक का कार्य करता है। सेकंड नंबर पर है परिमितार्थ, शासक द्वारा बताए गए स्तर तक बातचीत करने वाला, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। जो राजा कहता है उसके बताए गए या उसके द्वारा कही गई बात को जाकर दूसरे राजा को बताना ही परिमितार्थ राजदूत कहलाता है। थर्ड निष्ठार्थ, संदेशवाहक यानी शासनहर का भी काम करता है तथा अपने स्तर पर वार्ता करने वाला जो राजदूत होता है उसे निष्ठार्थ कहते हैं। तो 3 प्रकार के राजदूतों का वर्णन किया गया है। शासनहर, परिमितार्थ, निष्ठार्थ
तो इस प्रकार से 3 प्रकार के राजदूतों का वर्णन है। आगे जानते हैं प्रमुख राजमार्ग। 4 प्रकार के राजमार्गों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से राजमार्ग हैं जानते हैं इनके बारे में। पुष्पकलावती जो पाकिस्तान में है, यहाँ से पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति जो पश्चिम बंगाल में है। पाटलिपुत्र बिहार में है, पुष्पकलावती पाकिस्तान में है और ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में है। या कह सकते हैं सिंधु से सोनार गांव तक फैला हुआ ये जो प्रमुख राजमार्ग है, इसके बारे में और जानते हैं कि ये राजमार्ग इसका क्या क्या नाम है। समय के अनुसार इसका नाम परिवर्तित होता गया, तो जानते हैं इसके बारे में। ये सबसे लंबा तथा सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग है। शेरशाह सूरी के समय इस राजमार्ग को पक्का बनवाया गया तथा इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया। शेरशाह सूरी के समय इस राजमार्ग को पक्का बनाया गया था और इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया। ओकलैंड ने इसे जीटी ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया। जो अंग्रेज अधिकारी था ओकलैंड ने इसे जीटी या ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया गया। आगे जानते हैं पाटन जो गुजरात में है, यहाँ से लेकर कौशाम्बी यूपी तक फैला हुआ है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से श्रावस्ती यूपी तक फैला हुआ है। और चौथा प्रमुख राजमार्ग है भृगुकच्छ गुजरात से मथुरा यूपी तक फैला हुआ है। आगे और जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कर सर्वप्रथम करारोपण की जानकारी। 21 प्रकार के करों का वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। सताहीन जो एक प्रमुख आयुध था, युद्ध के समय काम में लिया जाता था। अंगरक्षक उस समय महिलाएं भी होती थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि कितने प्रकार के करों की या कर की बात की गई है। तो 21 प्रकार के कर की बात की गई है। सताइन ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि सताइन क्या है, एक प्रकार का आयुध है। और जो अंगरक्षक है वो महिलाएं भी होती थी। और जानते हैं भूमि छिद्र न्याय। बंजर भूमि को अपने प्रयास से आबाद करने पर या उपजाऊ बनाने पर उससे लगान मुक्त कर दिया जाता है। भूमि छिद्र न्याय क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बंजर भूमि को अपने प्रयास से या अपने परिश्रम से उसे उपजाऊ भूमि बना लेता है तो राजा उसे लगान मुक्त कर देता है। तो यही क्या है, भूमि छिद्र न्याय है। स्थान और विख्यात वस्तुएं कौन कौन सी है। कंबोज कश्मीर में है और यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है। नेपाल के कंबल प्रसिद्ध है और मगध में बाट बनाने वाले पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। तो यहाँ पर मगध की विशेषता क्या है कि यहाँ पर बाट बनाने वाले पत्थर यहाँ की विशेषता है। कंबोज जो कश्मीर में है, यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है। नेपाल के कंबल प्रसिद्ध है। इनको अच्छी तरीके से याद रखना, ज़्यादातर परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है। कलिंग व अंग जनपद यहाँ के हाथी प्रसिद्ध है और अशोक के समय इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग और अंग जनपद में हाथी प्रमुख है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।